अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्जुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मदीना अरबिक बुक के जरिए अरबी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बुक नंबर 1 में है, लेसन नंबर 2, और उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ साथ नॉमिनेटिव नॉमिनल सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, आप में से जिनको जवाब देना है तो जवाब दीजिए। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज की? नॉमिनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? जी चलिए, हाथ उठाइए जिनको जवाब देना है, और याद रखिए जो बोलेगा वही सीखेगा। जी। 4878 5191, बस 6113। और कोई? बस तीन ही है? शाबाश, ठीक है। चलिए जी, 4878। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी, उस्ताद, कहाँ से शुरू करना? शुरू से शुरू कीजिए सर। अच्छा, अदरसत फानी लेसन अदर लेसन नंबर, सुफानी। माशा, सेकंड लेसन, इसका मतलब है सेकंड लेसन। सॉरी सेकंड लेसन, करेक्ट करेक्ट, सेकंड जी, लेसन। ओके। और उसमें क्या सिखाया जा रहा है? उस जालिक। जी जी, जालिका रिफर्स टू दैट, दूर की चीज। दूर हाँ, का कोई मेल मस्कुलर चीज, मैस्कुलाइन चीज, ओके, दूर या का कोई, आदमी, यस जो भी चीज हो यस यस। दूर। जी, तो पहले वाला है माँ जालिका। तो इसके दो पार्ट है, एक माँ है, एक जालिका है। हम्म, तो माँ मतलब व्हाट इज दिस? माँ मतलब व्हाट? यस, माँ मतलब व्हाट। तो और ये खबर पहले आई और मुब्तदा आया, माँ जालिका। जी, और ये नॉमिनल सेंटेंस है, और इस पूरे हाँ, और ये नॉमिनल सेंटेंस, नॉमिनल। जी, तो और इस पूरे नॉमिनल सेंटेंस का नंबर मतलब है व्हाट इज दैट। दैट, यानी ओके, वो क्या है। वो, ये यस, दूर का कोई इशारा बताया जा रहा है, वो क्या है, तो आप बता दीजिए वो क्या है, आंसर भी दे दीजिए। जालिका नजमुन, जी, दैट इज अ स्टार। माशाल्लाह, दैट इज अ स्टार। नज्म का स्टार, मतलब स्टार, स्टार, ठीक है ना? दैट इज अ स्टार। स्टार। ठीक है, 5191 जी। जी भाई। हाजा मस्जिदुन वह वजालिका बैतुन। सो पहला नॉमिनल सेंटेंस है हाजा, और मस्जिदुन दो वर्ड्स हैं इसमें, खबर और मुब्तदा। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर, सॉरी। है ना? ये तो क्यों आगे आया है? क्योंकि ये क्वेश्चन का
वो है ना जी पार्टिकल, क्वेश्चन का नाउन है ना, इसके लिए आगे का हक है। लेकिन ये डेफिनेट है, डेफिनेट आगे होना चाहिए, इनडेफिनेट पीछे होना चाहिए, यानी मुब्तदा आगे है खबर पीछे। जनरली ऐसे ही होना चाहिए कि मुब्तदा को डेफिनेट होना है और खबर को इनडेफिनेट होना है। मगर जी वो हो सकता है, उसको अलाउड है, कब अलाउड है वो रूल हम सीखेंगे, जब समझेंगे तब देखेंगे, लेकिन जनरली ऐसा होना चाहिए कि ये डेफिनेट, ये इनडेफिनेट। उसी से तो जी पता चलता है कि ये मुब्तदा है और ये खबर है। खबर। दिस तो इज ट्रांस, दिस इज अ हाँ मस्जिद, माशा, दिस इज अ मस्जिद। इज अ मस्जिद, माशाल्लाह। एंड और यहाँ पे तीन है, वाव, जालिका और बैतुन। जी, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया एंड दिस इज अ हाउस। हाँ, एक गलती है, आप खुद ही देख के बताइए क्या गलती है। आपने फरमाया दिस, दैट इज अ हाउस, सॉरी। है ना, दैट इज अ हाउस, है ना, बस वही है, आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा, दिस और दैट। एंड दैट इज अ हाउस। हाउस, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, आ जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। 6113, हर एक चीज को तो स्लो स्लो ही आया है ना, हमने कौन सी चीज एक साथ, इजी कम इजी गो हो जाता है भाई, एक दिन में याद हो जाता है, एक दिन में भूल भी जाएंगे। लेट इट कम स्लोली। जी 6113। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजा हिसानुन व ज़ालिका हिमारुन। दिस इज अ हॉर्स। हाजा और हिसानुन दो वर्ड्स है यहाँ पे, नॉमिनल सेंटेंस है। मुब्तिदा खबर, हाजा मुब्तिदा हो गया और हिसानुन खबर हो गया, इसमें डेफिनेट इनडेफिनेट नाउन के कैटेगरी में आ गया। यहाँ पे वो ज़ालिका हिमारुन एंड दैट इज अ डोंकी। एंड दैट इज अ डॉग। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। अब एक और चीज आप लोगों को बता दिए, देखिए, ये एक नॉमिनल सेंटेंस है जी और ये एक नॉमिनल सेंटेंस, आप सबको पता है, ये एक नाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है, ये एक नाउन है, ये एक जी नाउन है, ये एक नाउन। ये वाह जो बीच में है ना, ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं है, एंड है, और ये एक पार्टिकल है, ये कनेक्टर होता है ना, आपको मालूम है, ये उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंड को क्या बोलते हैं यार, कंजंक्शन। कंजंक्शन है। कंजंक्शन बोलते हैं, यस यू आर राइट, कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब है दो चीजों को जंक्शन करने वाला, जोड़ने वाला, राइट। जी हाँ, तो ये या तो सेंटेंसेस को जोड़ेगा या दो वर्ड्स को जोड़ेगा, जैदुन व हामिदुन, जैद और हामिद, मगर यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, राइट। जी तो ये एक पार्टिकल है, कंजंक्शन है, राइट। हाँ, अतफ है, इसको अरबी में अतफ बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अतफ। हाँ अतफ है ये, अरबी में आतफ बोलते हैं। हाँ, ये आतफ है, अतफ का हर्फ है, हर्फुल अतफ है, राइट, ठीक है ना। याद रह जाएगा, आसान है, ये चलते चलते सीखने वाला काम है, इसके लिए रुक के कोई बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट, जी है ना। मगर ये याद रखने की जरूरत है, वाह के बहुत सारे काम है, अभी हमने सीखा था शुरू में, वो कसम के लिए भी आता है और ये एंड के लिए भी आता है, मेल प्लूरल का निशानी भी बन के आता है ना। जी और ये खुद एक वावल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, यानी इतने सारे काम है ना इसके, वाव के, या के, अलिफ के, कि इनको बेचारों को बोला ही जाता है ये कमजोर है, अलील है, बीमार है, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो ये बीमारी में एक दूसरे की मदद करते हैं, कभी वाव की मदद या करने आ जाता है, या की मदद अलिफ कर देता है, वाव अलिफ की मदद कर देता है, आपस में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। क्यों? तो ये बीमार है ना, इनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है अरबी में, इनसे बहुत ज्यादा काम लेते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, वाव कसम के लिए, वाव प्लूरल के लिए, वाव अभी एंड के लिए, अभी और भी वाव देखेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। जी 5437। जी सर। जी सिस्टर। अ ज़ालिका खेलबुन। माशाल्लाह, ला ज़ालिका कित्तुन। तो तो माशाल्लाह,
तो सर एक नाउन है, इंटरोगेटिव नाउन नहीं सॉरी है, पार्टिकल है। पार्टिकल है। दालिका एक नाउन है, कैलबुन एक नाउन। तो इज दिस अ डॉग? माशाल्लाह। फिर ला नहीं, नो। फिर दालिका एक नाउन है सर, और कितुन एक नाउन है। तो ला नो, दिस इज अ कैट। नो, दिस इज अ कैट। लेकिन ये दिस लिखा हुआ है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, जी। दैट इज दैट अ डॉग? और यहाँ पे ला नो, दैट इज अ कैट। दैट इज अ कैट। अब ये बोलने वाला होगा ना, कोई फर्स्ट पर्सन होगा जो सवाल पूछ रहा है ना, और कोई जी, सेकंड पर्सन होगा जो जवाब दे रहा है। ये दोनों है ना, ये इस बिल्ली से दूर खड़े हैं कि करीब खड़े हैं? दैट दूर दूर खड़े से। दूर खड़े हैं, है ना। कभी कभी क्या होगा, जब आप रीड बिटवीन द लाइंस करेंगे ना, अगर अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझेंगे ना, तो जो चीज लिखी भी नहीं है वो भी समझ में आ जाएगी, जी है जी ना। जी है ना। जी। इसके लिए कॉन्टेक्ट जरूरी है। 5437 4878। और किसी को, और कोई नहीं है ना हाथ, किसी और ने उठाया क्या? 6417 सर हम 283 उठाए हैं 2833। 2833 ने भी उठाया है। ठीक है, तो 6417 जी 6417 उठाया, मतलब शुरू कीजिए। माँ जी। जालिका, जी। और उसका आंसर है जालिका सरीरुन। माँ एक वर्ड है, जी। जालिका एक वर्ड है जिसका मीनिंग है व्हाट इज दैट। व्हाट इज दैट? ठीक है। और जालिका सरीरुन जिसका रिप्लाई है दैट इज अ बेड। दैट इज अ बैड। ये मुब्तदा, ये खबर, ये खबर, ये मुब्तदा। और मुफ्तदा। ये वाले निशान है ना, ये निशान होते नहीं है इंटरोगेशन के, और वो जो है ना अलामतुल इस्तिफहाम, ये सब नहीं होते अरबी में। हाँ, जनरली ये नहीं होते। मगर अभी मॉडर्न अरबी में लिख देते हैं वो लोग, असल अरबी में होते नहीं है ये। तो कभी ये मिलेंगे नहीं आप। कुरान के नजरिए से हम तो सीख रहे हैं ना, वो जी कोटेशन और वो सब नहीं होते इसमें। फुल स्टॉप और कॉमा और वो सब नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे तो लिख दिया है, और शायद आपको मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक में मिल भी जाएगा लिखा हुआ। अच्छा, 6417 हो गया ना, माशाल्लाह। 2833। जी सर। मन हाजा वमन ذلك जी। ذلك هذا مدرس وذلك إمام। जी। जो ट्रांसलेशन, वो वो कौन है? इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में। इंग्लिश में बोलिए। Who is this and who is that? माशाल्लाह। This So the answer, is a teacher. all right. This is a teacher and this is an imam. अच्छा, व्हाट अबाउट जालिका? जालिका And that मीन्स is an imam. दैट इज अ इमाम, है ना, जालिका, राइट। एंड दैट इज अ इमाम। Imam. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोगों के लिए चैलेंज है, रेंडमली चैलेंज है। चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं आप लोग? जिन्होंने हाथ जी उठाया बस उनको ही मिल सकता है ना जी चैलेंज, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तो कैसे मिलेगा? तो भाई 4878, जी। आप ये बताइए, मन और ये क्यों हो रहा है? कभी मन इस्तेमाल हो रहा है व्हाट के लिए, यानी हु के लिए, और कभी माँ इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान नहीं किया आपने? जी, माँ चीजों के लिए और मन इंसानों के लिए, मर्दों हाँ के लिए, तो, करेक्ट। हाँ बहुत सही, बहुत सही पहुंच गए आप लोग, बहुत सही आपने बता दिया। तो याद रखिए, अरबी में ना दो चीजें होती हैं। एक होती है आकिल, एक क्या होता है? आकिल। आकिल होता है, इंटेलिजेंट चीजें होती हैं। क्या होती हैं एक चीजें? इंटेलिजेंट। इंटेल। आकिल होती हैं वो, आकिलुन। आकिल यानी अक्लमंद वाला, अकल अकल। वाला। और एक होते हैं ना गैर आकिल। क्या होते हैं वो?
गैरु आकिल, हाँ, वो गैर आकिल का मतलब आपको पता चल गया होगा, क्या मतलब है? नॉन लिविंग थिंग। ऑब्जेक्ट्स। देखिए, एक अकल वाले हैं, तो गैर आकिल क्या होंगे? मुदाफ बिना मुदाफ अकल के। इलैहि, बिना अकल के, बिना अकल के अकल के। बगैर, अकल जी अकल के बगैर, है ना? मुदाफ मुदाफ इलैहि, मुदाफ मुदाफ इलैहि, राइट। गैरु आकिल, गैरु आकिल का मतलब है बिना अकल वाले, नॉन इंटेलिजेंट, या सही है, या जी रैशनल और इरेशनल, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, रैशनल बीइंग्स और इरेशनल बीइंग्स। तो अरबी में ना दो डिविजन्स होते हैं चीजों के, रैशनल और इरेशनल, ठीक है ना? लिविंग नॉन लिविंग नहीं हो रहा है, ये रैशनल इरेशनल की बात हो रही है, ठीक है ना? जी या इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट की हो रही है। तो ठीक। अब हाँ जी, अब आम नजरिए से देखिए, ये इंटेलिजेंट है क्या ये? नहीं। इसके लिए तो इसको लोग माँ इस्तेमाल करेंगे, मगर ये इंटेलिजेंट है ना ये दोनों, जी जी इसके लिए मन इस्तेमाल करेंगे, चलेगा, इजी है जी जी है ना? और अगर नहीं याद रहे तो इंग्लिश वाला याद रखिए, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग। वो काम नहीं करेगा आपके लिए, मगर पूरा टाइम काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत बार काम कर जाएगा, ठीक ठीक है? जी भाई। ठीक। हाँ, चैलेंज मिल गया अब। हाँ, तो ये अब चैलेंज, दूसरा चैलेंज, 5119 जी भाई। अच्छा, अब अगर आपको मिल गया है तो इसको ट्रांसलेट कीजिए, बस ट्रांसलेट कीजिए, पढ़ के ट्रांसलेट कीजिए, ऑफ कोर्स। मन जी अंता। जी। ट्रांसलेशन हो गया इसका। हु एम आई। हाँ, चलिए, आपका 0 मार्क्स होगा, बल्कि -1 हो गया आपका। ठीक है भाई। 6113। जी, इसके मीनिंग हो गए हु आर यू। हु आर यू, अंता का मतलब यू। यू। आपको एक ही मार्क्स मिला जी, ये हवाई मार्क्स हैं, जैसा कुछ नहीं है, इनके मार्क्स याद रखना, याद रखिए, कोई मुश्किल नहीं। ये हवाई मार्क्स हैं ताकि थोड़ा सा प्रेशर रहे ना, हम आए तो कन्वेंशनल टीचिंग के जरिए ही है ना, यहाँ तक तो कन्वेंशनल नहीं पहुंचाया है, वो लोग मार्क्स दे दे के ही आगे पहुंचाया है उन्होंने, राइट। अच्छा। 5437, ठीक है जी ना? सर जी। अब मैंने बनाया घर, ये घर है, समझ लीजिए। अब जी, मैं पूछता हूँ महाजा, तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज, तो जवाब भी तो देना है। हाजा बैतुन। हाजा हो और गई जी। और नीचे है जालिका ये हजरुन। पत्थर, हाँ ये पत्थर है, एक स्टोन है जी। तो दालिका, हजरुन, तो दैट इज अ स्टोन। दैट इज अ स्टोन, स्टोन। है ना? हजर का मतलब स्टोन। स्टोन, वो मालूम है ना, संगे, हजरे अस्वद, जी जी है ना, वो संगे अस्वद उर्दू में बोलते हैं, हजरे अस्वद, राइट है वो अस्वद, जी। ब्लैक ओके। स्टोन। ब्लैक स्टोन टू जी। एट हाँ 2833। Teacher, هذا سكر. सुखर। ये هذا سكر وذلك لبن. जी बोलो पूरा तनवीन। जी 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 जी, पढ़ने दीजिए सर उनको जी। This is sugar and that is laban. दैट इज मिल्क, लबन इज मिल्क, राइट? बटर मिल्क भाई। छाछ। नहीं, मिल्क बटर। भी होता है, मटर मिल्क भी अच्छा होता ठीक। है, मिल्क भी होता है, ठीक ठीक। ठीक है ना? ये खलीब। क्या बोल, मिल्क हलीब नहीं, लबन को भी मिल्क। मिल्क बोल सकते हैं, हलीब को भी बोल सकते हैं, लबन को भी बोल सकते हैं, ये है ना, सीरियन और इजिप्शियन, वो सब अलग अलग जबानें होती है ना, ठीक है ना? इसको बटर मिल्क के बदले मिल्क बोलिए आप, चलेगा, बटर मिल्क भी बोलेंगे तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन इसका मतलब मिल्क भी हो सकता है। डोंट, ये है, जबान में होते हैं, जबान है ना, वेरिएशंस होती है, उसके कलर होते हैं, जबान के ना रंग होते हैं, कभी लाइट ब्लू, ब्लू डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, और भी ब्लू, वैसे रंग होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट, ये मिल्क है। जी भाई। अच्छा जी, दिस इज शुगर एंड दिस इज मिल्क, या ठीक है आप That बटर मिल्क बोलो, हाँ सॉरी, एंड दैट इज मिल्क।
माशाल्लाह, ठीक है। 4878। जी जी शेख, कौन सा वाला? हाँ, तमरीनुन, तमरीनुन, यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। जी। जी। और ये पढ़ना है इक़रा वक्तुब। व इसको वक्तुब, इसको मिलाना है इसके साथ, इक़रा वक्तुब। रीड एंड राइट। यू रीड एंड यू राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, इक़रा, अच्छा, यू रीड एंड यू राइट, ओके ओके ओके। हाँ, देखिए ये जो होते हैं ना ऑर्डर है, कभी भी याद रखिए, अगर मैं बोलूँ ना रीड, इंग्लिश में मैंने बोला पढ़, और हाँ, रीड ये ना पढ़ जैसा भी लिखते होंगे आप, पढ़। तो ओके, ये है ना, कुछ नहीं है, अकेला एक वर्ड कुछ नहीं हो सकता, इसके अंदर यू छुपा हुआ है। अच्छा अंडरस्टूड है? तू पढ़, यू रीड। अच्छा, क्योंकि एक बहुत बड़ा उसूल है, कार्डिनल रूल है, बड़ा वाला रूल है कि वर्ब जो होते हैं ना, बना बिना सब्जेक्ट हाँ, के बोले नहीं जा सकते, लिखे नहीं जा सकते, होते ही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते सब्जेक्ट के जी बगैर, यानी एक्शन करने वाले के साथ एग्जिस्ट करता है। जी, आप कोई एक्शन को बिना करने वाले के बोल के दिखिए, कोशिश कीजिए, नहीं पॉसिबल है। करके देखिए ना, कोशिश करके देखिए। आप बोलेंगे ड्राइविंग, बोल यस, सकते हैं ना, लेकिन जी ये फेल है ही नहीं, ये तो जेरेंड है, जी ये तो नाउन है, जी, आप बोल ही नहीं सकते। फेल को है ना, क्या करना पड़ेगा, हर हर फेल को क्या चाहिए, फाइल चाहिए होता है। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा तो याद रखिए, इंपेरेटिव भी फेल ही होते हैं, ऑर्डर भी फेल ही होते हैं, फेल यानी वर्ब ही होते हैं, इसके अंदर यू छुपा हुआ है। अंडरस्टूड है? तू पढ़, तू लिख, ठीक है ठीक ना। कहीं पे ठीक ठीक, बताया नहीं जा रहा है, ये अलिफ से, काफ से, रॉ से, ये कहीं से बताया नहीं, दिख नहीं रहा है आपको, इट इज अंडरस्टूड, एस्टिमेटेड। वो इज कैसे एस्टिमेटेड है? ठीक, अंदर छुपा हुआ है, फेल, छुपा हुआ फाइल, बोल सकते हैं, छुपा हुआ बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड इज द राइट वर्ड। ओके, ठीक है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पता है, ये ठीक 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 इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, हाँ वो वही वाला अंदर है, वो है अंदर। तो ठीक है, मतलब ठीक, मेरा बोलने का मतलब ये था, आपने बोला ना आ लिखा हुआ है, या आपने ऐसा कुछ फरमाया, तो इसको मत देखिए, जी इसके अंदर अंडरस्टूड है वो। जैसे रीड ठीक, लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर अंडरस्टूड है कि यू राइट, यू रीड, सॉरी। जी जी, माशाल्लाह जी। ओके जी। हाजा हाजा सुकरुन, आईवा, अब ये आपको है ना, ये जब ये होमवर्क है आप लोगों का, कि हमेशा उसको बोलते हैं परपेचुअल होमवर्क है, इसके अंदर हरकतें लगानी, ये जो है ना, ये हरकतें बोलते हैं इनको, डायक्रिटिकल मार्क्स जो है ना, ये जी लगाने। जी जी जी। जी, हाजा हाजा सुक्करुन, सुक्करुन व वजा वजालिका लबनुन, लबनुन, लबनुन। माशाल्लाह, अब डिवाइड भी कर लीजिए। हाजा, जी, हाजा एक वर्ड हो गया, सुकरुन एक वर्ड हो गया, वो बीच का पार्टिकल आ गया, उसको छोड़ देंगे, जालिका एक वर्ड हो गया और लबनुन एक वर्ड हो गया। और ट्रांसलेशन क्या है? ये हाजा, दिस इज अ शुगर एंड दैट इज अ मिल्क। ठीक है, आ मत लगाइए, उर्दू में बोलिए। अच्छा, ये ये शक्कर है और वो हाँ दूध है। हाँ, वो दूध है, इंग्लिश में फिर आ नहीं लगाते, ए नहीं लगाते वो, ठीक है। ओके, दैट अच्छी इज अ बात मिल्क। है, उर्दू आप समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है, दैट इज जी जी जी, इम्पोर्टेंट। Y191। जी भाई। मन जालिका, जालिका इमामुन, इमा मुन। मुन, इमा मुन। हाँ, पूरा ट्रिप्टोट है ये, इमामुन, मन दालिका, दालिका इमामुन। हु इज दैट? दैट इज अ इमाम, इमाम, लीडर, ठीक है ना। लीडर। और आपको मालूम है, डिवाइड किया तो मन, दालिका, जालिका, जालिका, इमाम। जालिका इमाम। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। 6113। जी। अज़ालिका क़ित्तुन, माशाल्लाह। ला ज़ालिका कल्बुन। कैलबोन, कल। इसमें ज़ालिका और क़ित्तुन तीन वर्ड्स यहाँ पे हो गए, हम्म, और इसका ट्रांसलेशन हो गया इज दैट अ कैट। माशाल्लाह। फिर ला एक वर्ड है नो,
और ज़ालिका कल्बुन, नो दैट इज अ डॉग। नो दैट इज अ डॉग। ठीक है ना? जी। ठीक है ना? कैल। हाँ, ये देखिए, आप लोगों को बताना जरूरी है, इसके लिए बता दे रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? कल्बुन। कल्बुन। कलबुन। और हाँ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? कल्बुन कल्बुन। डॉग। कलबुन। और नीचे क्या लिखा हुआ है? कल्बुन। कल्बुन। आप समझ गए कितना? जी। है ना? अगर किसी को बोलना हो मेरा दिल है, मेरे दिल, यानी प्यार से बोलते हैं ना, मेरे दिल, मेरे जिगर, वो ना उर्दू में भी करते हैं हम लोग ना, कल्बी, उसको कल्बी बोलते हैं। अगर मेरा दिल है, मेरे भाई, मेरे दिल, ऐसा कुछ बोलता है ना, तो ये अगर इसके बदले ये बोल दिया तो उसका मतलब हो जाएगा मेरे कुत्ते। राइट? हम्म। सामने वाला पीटने पीटने लगेगा। तो अरबी पढ़ते टाइम है ना, जरा नाजुक तरीके से पढ़नी है। अपनी जबान नहीं है, पहले तो ये याद रखना है, दूसरे की जबान है। और फिर उसके अलावा काफ को काफ बोलना है, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, जब हम लिखना सीख जाएंगे तभी। 5437। जी सर। मा हादा जी, हादा हजरुन। माशाल्लाह। जी, What is this? This is a stone. दिस इज अ A stone. दिस Stone. इज अ स्टोन। माशाल्लाह। चलिए, सब आप मिलके हम सबको करना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सब लोग पढ़ लीजिए। अल अल कलिमातु कलिमतुल Kalimatul Jadidah. जदीदतु। जदीदतुन। The two. इसका मतलब है द न्यू वर्ड्स। The जदीद new यानी words. न्यू, द न्यू वर्ड्स। हाँ, जदीद यानी जदीद, हमको मालूम है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं आप। और कलिमात, बहुत सारे वर्ड्स, है ना? मुस्लिमात, मोमिनात, है ना? फेमिनाइन जी साउंड, प्लूरल, है ना? मुस्लिमातुन, राइट? तो अल की वजह से ये तू हो गया, अल कलिमातु अल जदीदत, ये इसका एडजेक्टिव है। ठीक है? नए लफ्ज। तो नए लफ्ज कौन कौन से? इमामुन, क्या मतलब है इमाम का? लीडर। लीडर। हजरुन, क्या स्टोन। मतलब है हजर का? सब लोग बोलिए भाई। Stone. स्टोन। स्टोन। stone स्टोन। सुक्करुन, शुगर। Sugar. शुगर। लेबनुन, मिल्क। मिल्क। milk मिल्क। चैलेंज, चैलेंज आ गया। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में रखूं ना, माइक्रोस्कोप पता है ना, जो छोटी चीजों को बड़ी कर देती है, खुदबीन होती है, एक दूरबीन होती है, एक खुदबीन होती है ना, माइक्रोस्कोप। वी ऑल नो माइक्रोस्कोप, राइट? माइक्रोस्कोप स्कोप में रखूं तो इसमें से कितने कॉन्सोनेंट्स बाहर निकलेंगे, यानी मुझे नजर आएंगे? सी नजर आएगा, C. जी जी। आखिर में रा आएगा। Raw. जी। बीच का बताइए क्या है? चलिए। दो काफ है। दो So, दो काफ काफ। है, तो करुण। कर। है ना? और फिर सीन के ऊपर कौन सी हरकत लगी हुई है? रफा। दम। दम्मा। दम्मा। दम रफा तो उसकी स्टेज होती है, ये हरकत है। रफा तो केस होते हैं ना, ये तो डायक्रिटिकल मार्क्स है। कौन सा मार्किंग लगी हुई है? दम्मा। दम। पहले दम। काफ पे क्या लगा हुआ है? सुकून। शद्दा। सुकून, शद्दा। लाजिमन सुकून। और लाजिम। दूसरे वाले पे पता फतह। फतह। और आखिरी कॉन्सोनेंट तनवीन पे दम्मते। मतेन। Dum. दम्मा के तनवीन। और अगर है ना, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने माइक्रोस्कोप में डाला है ना इसको, तो यहाँ पे से नून भी बाहर आ जाएगा, राइट? ऐसा होगा, करुण राइट? हाँ है ना? यस यस जी। ऐसा हो यस जाएगा ना? ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब आप लोगों ने गौर से चीजें सुनेंगे ना, याद रखिए, वो बार 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 अपने काम में आने वाली है। अब नया लेसन है। कौन सा नंबर था भाई लास्ट? 5437, 6417। जी भाई। जी, नया लेसन आ गया जी। अच्छा, अदरसु। पुराने, सॉरी, एक एक मिनट मेरे भाई, पुराने लेसन में किसी को कुछ समझ में नहीं आया? आसान भाई चल एक रहा है? क्वेश्चन था। जी जी। अभी मतलब मैं फ्रेज कैसे करूँ वो समझना चाह रहा हूँ कि उर्दू अगर में मुझे कल्बुन मतलब है। डॉग और कलबुन ये जब मैं यूज कर रहा हूँ
ठीक है, कोई सेंटेंस में, तो मतलब कैसे यूज करूंगा, डिफरेंशिएट कैसे करूंगा इसको? मतलब मैं नहीं समझा। मतलब यू मीन टू से साउंड, साउंड कैसा आना चाहिए, साउंड छोटे कैसे काफ पर। डिफरेंशिएट करूंगा? हाँ देखिए, ये तजवीद का वो है, ये तजवीद के रूल है। तजवीद जो है ना, पढ़ने का वो होता है। एक मजे की बात बताते हैं आपको। हाँ, तो शायद आप लोगों को उसकी अहमियत पता चल जाए, तजवीद की भी अहमियत पता चल जाए। और अच्छा देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? डुअल। ड्यूअल। सब लोग इसको ड्यूअल पढ़ते हैं ना, पता नहीं। आप, मैं इसको ड्यूल बोलता हूँ, राइट? देखा आप लोगों ने, जी। मेरी जबान से नहीं बोला जाता ये। ध्यान किया कभी आपने? यस। जी है ना, मैं अलग तरीके से इसको अदा करता हूँ, ड्यूल बोलता हूँ, राइट? जी जबकि ड्यूल का मतलब दो लोगों की लड़ाई वो सब भी होता है, राइट? जी जी जी। मुझे पता है, लेकिन मेरी जबान से निकलता नहीं है, राइट? ये हाँ। जी तो ये मेरा एक लहजा है, राइट? जी मेरा एक तरीका है बोलने का, राइट? जी जी अच्छा, आपको पता है, और आप माशाल्लाह शायद आप और 50 100 साल 70 साल जिंदा रहेंगे, और मैं आपसे पहले चला जाऊंगा अल्लाह के पास। मगर ये मेरी बात है ना, आप तक तो रहेगी कि कफील भाई है ना ड्यूल बोलते थे, राइट? जी। जी। मगर आपके बाद वालों को पता चलेगा कि कफील ड्यूल बोलता था। नहीं। नहीं। ठीक है, मगर मेरी ये स्पेलिंग जो है ना, अगर मैं इसकी स्पेलिंग गलत लिखता हुआ होऊंगा, समझो DAUL बाई चांस, तो ये जी। आपको भी पता चलेगी, क्योंकि ये लिखी हुई है, तो शायद सैकड़ों सालों तक सबको पता चल जाएगी। लेकिन मेरी बोला हुआ किसी को पता चलेगा क्या? मेरी नहीं। एक्सेंट किसी को पता चलेगी क्या? नहीं। नहीं। तो एक्सेंट को बचाने का कोई तरीका है क्या? मेरी एक्सेंट बची रहे, वो कोई तरीका है क्या? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ वो क्या तरीका है, और वो है तजवीद। ये जो आप पढ़ते हैं ना कुरान में, कहाँ खींचना है, कहाँ करना है, कहाँ रुकना है, कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? हाँ भाई। जी ये वही तो है जो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार पढ़ा होगा। सर। ये वो नहीं है? जी 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 जी। ये वही है। यानी स्क्रिप्ट तो है ही है। स्क्रिप्ट तो रिटर्न तो स्क्रिप्ट है तो ही। सेव है, लफ्ज तो सेव हैं, एक्सेंट भी सेफ है, साउंड भी सेव्ड है, यस। साउंड भी सेफ है। जी। साउंड ओवरलैप्ड है। ये आपको कब पढ़ना है? जालिका पढ़ना है, किताब पढ़ना है, ला को ला पढ़ना है। अगर आपको मालूम है कहीं मद वद आएगा, तो आपको देखिए बिमा उनजिला जी। ये कभी ध्यान किया आप लोगों ने, ये है क्या चीज तजवीद? नहीं। मालूम नहीं पड़ा भाई। आप लोगों को तजवीद है क्या चीज? हाँ। अच्छा। आज पता चला ना, ये तजवीद ये चीज है सर। तो ये तजवीद के कानून है कि आपको है ना, कॉफ कहाँ से निकालना है, आइन कहाँ से निकालना है, सीन कहाँ से निकालना है, सौद किधर से निकालना है, दौ किधर से निकालना है, दा किधर से निकालना है, दौ किधर से निकालना है, और ये किधर से निकालना है, और ये जलजले वाला जा किधर से निकालना है। ये आपको है ना तजवीद की क्लास में थोड़ा सा टाइम लगा के ना वहां सीखना पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क़ाब कब बोलना है, और कल्ब कब बोलना है, और क़ल्ब कब बोलना है। जी। और यकीन मानिए, ये जो काफ है, ये आइन है, ये दुआद है ना, ये दौ जिसको हम लोग अरबी उर्दू वाले ज़ा वाला ज़ालीन कर देते हैं, ये यकीन मानिए अरबी लोग भी इन सब से डरते हैं। अगर जो दुबई वगैरह में मेरे भाई बहन होंगे ना, उनको बराबर समझ में आएगा। ये बोलना है, उसको बोलना है कल्बी। कल्बी यानी मेरे दिल, मेरा दिल। अंता कल्बी, अंता कल्बी का मतलब होता है तू मेरा दिल है, यानी यू आर डियर टू मी। तो वो कल्बी बोलेगा ही नहीं, वो क्या बोलेगा? अल बी। वो काफ के बदले कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहा है? आइन। अल बी बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, अगर सामने वाले ने गलती से भी गलत समझ लिया, तो वो तू मेरा कुत्ता है बोल जाएगा। भाई, सही है? अलवी से मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा फिर? नहीं होगी। देखिए, बातचीत में नहीं होती चेंज। ओके ओके। बातचीत वालों को, सामने वालों को मालूम रहता है कि मीनिंग चेंज नहीं होती। वो लैंग्वेज के यही तो कमाल है सब। लैंग्वेज के यही तो कमाल है, आप समझे? और जो सऊदी जो जो दुबई वगैरह में है ना मेरे भाई लोग, उनको मालूम होगा। वो आल भी बोलेगा, या आल भी, ये मेरे दिल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कम यार। समझे? और ये सब चीजों से कुछ चेंज नहीं होता, आप बेफिक्र रहिए। ठीक। ठीक है? क्योंकि ये जबान है, जबान ऐसी चलती है। 6417 जबान रंग बिरंगी होती है।
6417। जी भाई। अदरसु अल सालिसु। असदरसुस फालिस, इसको मिला के पढ़ना है। अब ये क्यों मिलाते हैं ना, ये एक रूल है, ये भी तजवीद का रूल है। आगे जाके टीचर भी खुद बताएंगे, वो सोलार और लूनार कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो देखने हैं अपन। टीचर भी बताएंगे, यानी बुक भी बताएगी आपको। अदरसु दरसुस फालिस, इसको मिला लेने का, इससे ये लाम पढ़ना नहीं है। दरसुस फालिस, अदरसु सालिस। ये लाम है ना, खा जाना है, सीधा ऐसा पढ़ना है। अदरसुस सालिस, सालिसु यानी जी भाई। सालिस का मतलब थर्ड। 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 सलासा। तलाता, वो तीन है, सालिस है, ये थर्ड है। सलासा हाँ, मतलब मैं सीधे ध्यान में आ गया। जी। चलिए सर, क्या सिखा रहे हैं सर, बताना, यही चैलेंज है आपका। 6417 पूरा आराम से पढ़ लीजिए और मेरे को बताइए सर सिखा क्या रहे हैं। मेरे को नहीं बताने की जरूरत है, आप लोगों को मालूम है। जी। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट नाउन्स बता रहे हैं। माशाल्लाह। और वो सिखा रहे हैं कि इनडेफिनेट को डेफिनेट कैसे बनाना है। कैसे बनाना, याद आ गया, हमने कर जी लिया। भाई। हम सबको पता है, सबको पता है ना, इनडेफिनेट को डेफिनेट कैसे बनाना है, जी जी। जी। और याद लगा। डेफिनेट को इनडेफिनेट कैसे बनाना है। बोथ द वे यू कैन डू। ठीक है ना। यस। जी। तो यही है, अब ये पढ़ लीजिए तो अब पढ़ने तो आपको पता चल जाएगा। जी, बैतुन अल बैतु किताबुन, अल जी पढ़ किताबु ली। कलमुन अल कलमु जमलुन अल जमलु। जमलो अल जमलु, ठीक है ना। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है, अ हाउस द हाउस हाउस, द हाउस। अ बुक द बुक। अ पेन द पेन। बस जमलुन का मीनिंग कैमल, कैमल। अ कैमल द कैमल। अ कैमल द कैमल। हाँ ठीक है, ये पढ़ लिया। अब यहाँ से आपका एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। जी। अल कलमु मकसूरुन। जी पढ़िए, ट्रांसलेट कीजिए। अच्छा। द पेन जी। मकसूरुन। मकसूर का मतलब चाहिए आपको, ये तो ब्रोकन। हाँ, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। मकसूर का मतलब होता है, मकसूर का मतलब होता है ब्रोकन। द पेन इज ब्रोकन। द पेन इज ब्रोकन। हाँ ठीक, जिसका मतलब नहीं मालूम है तो आपको पूछना पड़ेगा भाई। और जी। यहाँ पे दिखाया हुआ भी ये टूटा हुआ पेन है। खैर, हाँ तो अब मुब्तदा खबर वही सब करना है ना। जी भाई। तो बताइए। अल कलमु एक वर्ड है अल का वर्ड है। जिसमें अल कलमु मुब्तदा है। चलिए ठीक है, माशाल्लाह मुब्तदा है। क्यों मुब्तदा है, अगर मैं पूछ लूं बाई चांस, तो आप बोलेंगे क्योंकि ये रफा में और डेफिनेट है और ये नाउन है, ऑफ कोर्स, राइट। जी। हाँ, और फर्स्ट भी आया हुआ है, पहला भी लिखा हुआ है। और ये खबर है मकसूरुन। अब मैं पूछूं खबर क्यों है, तो आपको पता है ये रफा में है और ये ये रफा है। कॉमन और ये नाउन, ये इनडेफिनेट है इसके लिए। जी। ठीक है ना। तो ये बन गया मुब्तदा और खबर, इसीलिए आपने इज ऐड कर दिया और बता दिया कि द पैन इज ब्रोकन। ब्रोकन। माशाल्लाह। 6417 2833। जी सर। जी। मफ्तूहुन यानी ओपन। الباب हाँ जी। الباب مفتوح. The जी, door is open. द डोर इज ओपन। Open. माशाल्लाह, द डोर इज ओपन। माशाल्लाह। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा डेफिनेट, खबर इनडेफिनेट, आप सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। 4878। Door. जी शेख, एक मिनट। अल अल वलदु जालिसुन। जी जी। अल वलदु जालिसुन। जालिस का मतलब बैठा हुआ है। जी जी। अल वलदु द चाइल्ड इज सिटिंग। जी जी। वो वो क्या लिखा है,
अल अल वलदु जालिसुन व अल मुदर्रिसु। वो अल मुदर्रिस वो वाकिफुन। वाकिफ यानी स्टैंड, स्टैंडिंग, सिटिंग, Yes, yes, स्टैंडिंग वाला। yes, yes. The child is sitting and the teacher is standing. द चाइल्ड, द बॉय, चाइल्ड के बदले बॉय इस्तेमाल कीजिए। द बॉय इज, वलद यानी बॉय, द जी जी, बॉय इज सिटिंग the boy is sitting and the teacher is standing. एंड द टीचर इज स्टैंडिंग। तो कितने सेंटेंसेस दिख रहे हैं आपको, और आ, कौन से हैं वो, वर्बल है, नॉमिनल है? ठीक है। चैलेंज, चैलेंज आपको। अल वलुदु आया और जालिसुन आया, ये दो हो गए। नहीं, सेंटेंस कितने दिख रहे हैं, जुमले कितने दिख रहे हैं? जुमले दो। हाँ, तो उनको बताइए कौन कौन से जुमले हैं, और वो नॉमिनल है, वर्बल है, इसमिया है या फेलिया है? अल वलुदु जालिसुन ये नॉमिनल सेंटेंस है, दोनों भी नाउन है। और मुदर्रिस वो भी नॉमिनल सेंटेंस है, नाउन है। मान गया, मेरे को बताइए तो सही, वो मैं कैसे समझूंगा कौन सा वो? अच्छा अच्छा, वलद वलद अच्छा, वलदु नाउन है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, दो सेंटेंसेस बताइए। ये एक सेंटेंस बताया अच्छा, आपने, नॉमिनल सेंटेंस मिल गया, दूसरा नॉमिनल सेंटेंस बताइए। मुदर्रिसु हाँ, वाकिफुन। मुदर्रिसु वाकिफुन, ये दोनों नॉमिनल सेंटेंस है, और वाव जो है वो अतफ है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने ज्वाइन कर वाला रहा है, है। ज्वाइंट कर रहा है, समझ लीजिए, कंजंक्शन है वो। बहुत अच्छी बात है, जी। बहुत अच्छी बात है। एक मार्क्स मिल गया आपको सर, माशाल्लाह। 4878 51, ये मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही है। 5191 जी। जी भाई। अल किताबु जदीदुन व अल कलमुन कलमु कदीमुन। कदीम यानी ओल्ड जी। The book is new and the pen is old. द बुक इज न्यू एंड द पेन इज ओल्ड। Old. अल किताबु जदीदुन वल 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 कलमु कदीमुन। और फिर आप डिवाइड कर सकेंगे, अल किताब अल किताबु जदीद, अल जदीदुन कलम ये एक और सेंटेंस है। कदीम। और वाव Yes. जो है वो कंजंक्शन है, और ये मुब्तदा है, खबर है, और ये मुब्तदा है और खबर है। वाव किसको दो ज्वाइन, दो चीजों को ज्वाइन कर रहा है, दो नॉमिनल सेंटेंसेस का Sentences. कनेक्शन। ठीक है, आसान है। 6113 सॉरी। जी। हम आपसे है ना कुर्सी चैलेंज, नहीं रुको भाई, आपको चैलेंज देना है। नीचे वाला ओके, पढ़वाऊं कि साइड वाला पढ़वाऊं? कोई भी चलेगा। ये वाला ऐसे पढ़ाऊं कि ऐसे पढ़वाऊं? यानी आपका नंबर इधर आएगा कि इधर आएगा? तो ये याद रखिए, आप लोगों को नंबर भी साथ साथ सीखते रहना है। ये 1 है, ये 2 है, जी ठीक है? ओके जी भाई। हाँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये इसके ऊपर मेहनत मत करना, देखते रहना कहाँ पे 1 आ रहा है, कहाँ पे 2 आ रहा है, कहाँ पे 3 आ रहा है, कहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, ये तो 1 है, जी। सबको मालूम है। ये 2 है, और ये इसके जैसे नहीं दिख रहा है 6 की तरह, जी है ना? हाँ, तो मैं हाँ बताता हूँ, देखिए, ये 2 है ना, इस तरफ मुंह है, और 6 है ना, इस तरफ मुंह है। ये कैसे याद कैसे रहेगा? तो आप गिनती करेंगे ना, तो सीधे हाथ से गिनती करेंगे, राइट? अगर उंगलियों पे गिनना हो तो सीधे हाथ से गिनेंगे, राइट? जी जी 2 किधर आएगा, सीधे हाथ में उल्टे हाथ में? सीधे हाथ में। तो ये सीधे हाथ की तरफ देख रहा है ना आपकी। जी हाँ, जो अगर सीधे हाथ की तरफ देख रहा है 2 है, और उल्टे हाथ की तरफ देख रहा है तो 6 है। छः। ठीक है ना? इस तरीके से या किसी भी तरीके से आप याद रख लीजिए कि 2 का है। और एक तकलीफ आपको आएगी ये में, 6 कौन सा है अपना, 7 कौन सा है, 8 कौन सा है ना? जी जी जी। है ना? नीचे और ऊपर है ना, जो नीचे है वो कम है, और जो ऊपर है वो ज्यादा है। जो नीचे है वो कम है। कम 7 होता है कि कम 8 होता है? सात। हाँ 7। 7 होता है, और ऊपर जो है वो 8 है, सिंपल सी बात। चलिए, अब यहाँ पढ़िए। ये चीजें आपको अलग से नहीं सिखाई जाएंगी, ये आपको चलते चलते पढ़ना है, याद करना है, और इसके ऊपर लोड भी नहीं लेना है। कुरान के अंदर ज्यादा नंबर नहीं है, जितने भी नंबर है सब आपको, यकीन मानिए, सब आपको पता है जी। अल हिमारू अरे वाह, सगीरुन। माशाल्लाह, माशाल्लाह।
वअल हिसानु कबीरुन। माशाल्लाह। द डोंकी अभी सगीरुन की मीनिंग नहीं पता है सगीर मुझे। छोटा, उर्दू में भी यूज होता है ना ओके सगीर। ओके। जी द डोंकी इज स्मॉल एंड द हॉर्स इज बिग बिग, और ह्यूज। सगीर कबीर, इसका अपोजिट सगीर, ओके इसका अपोजिट कबीर, सगीर और कबीर। ठीक है, माशाल्लाह। 5437। जी सर। अल कुर्सियुन मक्स मकसूरुन। तो जी द सिस्टर। द चेयर इज ब्रोकन। द चेयर इज ब्रोकन, अल कुर्सी टूटी हुई है। कुर्सियु। जी हम्म, जी। द चेयर इज ब्रोकन। मुब्तदा एंड खबर, मुब्तदा खबर बोलते रहिए, याद करते रहिए, यही टीचर सिखा रहे हैं। ठीक जी। है ना, अल बहुत ही जरूरी है। कुर्सियु मुब्तदा है जी क्योंकि रफा की पोजीशन में है और डेफिनेट है। और कुर्स मकसूरुन खबर है उसकी रफा इंडेफिनिट। में। हाँ हाँ जी। माशाल्लाह रफा में माशाल्लाह, सॉरी मैं और बीच में बोल पड़ा। जी इंडेफिनिट है और रफा में। सर। हाँ इंडेफिनेट है रफा। 6417। जी भाई। वसीखुन का मतलब होता है डर्टी, गंदा। ओके। जी। और भाई मिंदील का? मिंदील का मैंने बताया था, कौन बताएगा मिंदील का मतलब? सर हैंकरचीफ। मंदिर का मतलब हैंकरचीफ। है हैंडkerchief। हैंकरचीफ, हैंकरचीफ, ठीक है। मिंदील का मतलब यस। है हैंकरचीफ। दी हैंडकरचीफ इज डर्टी। द हैंकरचीफ इज डर्टी, और ये मुब्तदा और ये खबर। खबर। ये वाव अटफ अटफ नहीं है ना, समझ गए ना आप? जी जी। ये इसीलिए जरूरी है कि याद रखें कि अपने को पता चले कि क्या डिवीजन है, राइट। जी। हाँ, अल ये मिंदील यही खबर। वजहों से जरूरी है, क्योंकि कोई कोई कैरेक्टर मैच मिल जाता है, कोई कोई नहीं मिलता है। कोई कोई अल्फाबेट आपस में जोड़ी बना लेते हैं, एक के साथ एक, ये वाव है और बहुत सारी चीजें बाद में तकलीफ देंगी आपको। इसीलिए याद करके ना डिवीजन कर लीजिए 6417। और थोड़े दिन बाद मत कीजिएगा 2833, यानी जैसे ये बुक का आखिर आखिर आने लगेगा, फिर हम ध्यान भी नहीं जी सर। दिलाएंगे आपको डिवाइड करने के लिए। अलमा, हाँ जी बेटा, अलमाऊ बारिदुन الماء بارد. The water um इज कोल्ड। the water बारिद is यानी कोल्ड, cold. बारिदुन यानी कोल्ड। माँ यानी माँ, आप सबको मालूम है। माऊ यानी अलमाऊ यानी Water. वाटर, और बारिदुन यानी कोल्ड। लिख लीजिए आप, अपनी अपनी किताबों में लिख लीजिए। 4878। जी। अल कमरु जमीलुन। अल कमरु एक वर्ड हुआ मुब्तदा और जमीलुन खबर। माशाल्लाह, ये तो द अच्छा मून नहीं लग रहा। इज ब्यूटीफुल। हाँ माशाल्लाह, द मून इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, जमील। ठीक है ना। हाँ, जी। अच्छा जी। 4878। 5191। जी भाई। अल बैतुन करीबुन। भाई तुन नहीं है सर, अल के बैतु साथ अल भाई बैतु तुन लग ही नहीं सकता है। अल बैतु करीबुन हाँ माशाल्लाह। वल मस्जिदु वल बाईदुन। मस्जिद बाईदुन। बाईद यानी दूर, करीब यानी करीब। जी। जी। The house is near and the masjid is far. And the masjid is far. The house is near and the masjid is far. मुब्तदा खबर मुब्तदा और अल मस्जिद and मुब्तदा मुब्तदा खबर, and they are बाई two separate nominal or connected sentence. nominal sentences. 6113।
सकील का मतलब होता है हैवी, ओके वर्क का मतलब होता है पेज, और खफीफ का मतलब होता है लाइट, हल्का। ओके ओके। अल हजरु थकीलुन व अल वरकु खफीफुन, the stone is heavy and the page is light. इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, खफीफुन। दो nominal sentences. जी माशाल्लाह। अल हजरु मुब्तदा, थकीलुन खबर, वो is a conjunction, and al waraqu is again mubtada, and hafifun is the khabar. खफीफुन, हाँ हाँ, Khafifun, okay. खफीफ, Khafifun. जी, खफीफ, okay. खफीफुन। खफीफ उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं ये सारे लफ्ज, है ना, कोई नया लफ्ज नहीं है, मगर ठीक है। 5437 खफीफ। जी सर। जी। अल्लबनु हारून हारून, रुन हारून, रुन हारून, हार यानी गरम, हॉट। द मिल्क इज हॉट। हाँ, द मिल्क इज हॉट, मुब्तदा एंड खबर। मुब्तदा अल्लबनु मुब्तदा और खबर हारून। माशाल्लाह। 6417 जी भाई। नजीफ का मतलब होता है क्लीन, हाँ। जी। अल सॉरी, कमीसु नजीफुन, द शर्ट इज क्लीन। जो मुब्तदा एंड खबर। मुब्तदा इज अल कमीसु, नजीफुन इज खबर। खबर, ठीक है ना। जैसे ही हम अपने ब्रेन को बोलते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, यकीन मानिए, पक्का लिख लीजिए, कहीं किसी किताब में लिख लीजिए, जैसे ही हम प्रैक्टिस करना छोड़ेंगे ना, उसको लगता है अरे इसको तो आ गया, फिर वो उसके पीछे काम नहीं करता। यकीन मत दिलाने, अपने जहन को है ना ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन द टो रखिए, उसको चलने दीजिए। उसको बोलिए मेरे को नहीं आता, ये मुब्तदा है, ये खबर है, हमेशा ढूंढिए मुब्तदा कहाँ है, खबर कहाँ है। ये बहुत ही जरूरी है, आप याद रखेंगे कि आगे जाके ये कितना कितना जरूरी हो जाएगा ये। अच्छा, अब टाइम खत्म हो गया, राइट? इसको नहीं, इसको कर सकते हैं जी, जी क्यों नहीं कर सकते, ये तो छोटा वाला है। 2833 जी। जी सर। तमरीन माशाल्लाह, एक्सरसाइज इक़रा एक करो, हाँ माशाल्लाह। مع ضبط أواخر الكلمات. हाँ, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। यू रीड एंड यू राइट, एक्चुअली रीड एंड राइट विद द करेक्ट एंडिंग, यानी वोवलाइजेशन करना है आखिर में। मस्जिदू करना है, मस्जिदुन करना है, मस्जिदन करना है, मस्जिदिन करना है, वही करना है। तो हम सब मिलके कर लेते हैं और फिर वी विल कॉल इट अ डे, और फिर मंडे को मिलेंगे। सही, राजी हैं भाई सब लोग? जी भाई। जी। जी। और अपना आंसर बस सेल मत कीजिएगा, बार बार मत बोलिएगा। अगर आपको गलत आंसर मिल गया तो -1, सीधा -1 है, 1 नहीं, 0 नहीं, -1, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है भाई। नेगेटिव मार्किंग हो रही है अब, क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान चीज है। तो पहले वाले पे क्या निशानी लगानी, यानी क्या हरकत लगानी? मस्जिदुन, दन, दिन, क्या लगाऊं? डून। दुन। बस दुन। मस्जिदुन। क्यों ऐसा, क्यों रफा की हालत में रखा? क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं इसको दूसरी हालत बदलने के लिए, जी। है ना। इसको यहाँ कुछ मजबूरी चाहिए अपनी हालत बदलने के लिए। अच्छा जी, दूसरा बताइए। अल मस्जी जी डू। डू। मस्जिदु। मस्जिदू, माशाल्लाह। जिसने राइट आंसर दिया एक एक मार्क्स लिखते रहिए अपने यानी उसमें स्कोर बोर्ड में। ये क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा? माऊ माउन। माऊ माऊ है, क्योंकि अल है ना, ये ओके। अल। अब ये लोग है ना लिखते टाइम है ना ऐसा लिखते हैं, अल लिखना चाहिए था ऐसे, अल माऊ अलग अलग लिखना चाहिए था। बस ये फॉन्ट्स हैं, उनके तरीके हैं लिखने के। ये जो छोटा सा ये दिख रहा है ना, ये मीम है, मीम है जी। तो जी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अल माऊ, तो -1 हो गया आपका जी। माउन। माउ। माउन। माउन, जिसने माऊ माऊ बोला वो गलत है, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रिप्टोट है। जी जी -1 हो गया जिसने ये बोला है, ठीक है। ट्रिप्टोट, हाँ ट्रिप्टोट पता है ना, तीनों बार, हाँ। अच्छा जी, आगे। अल अल बई। अलबैत। अलबैतु। बाई, बैतू। हाँ
बैतू बैतू, हाँ जी, चल माशाल्लाह माशाल्लाह। लेट बोल के चीटिंग नहीं करनी है जी, आगे। बाबुन 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 हाँ, तो चैलेंज ये नहीं था, चैलेंज ये है कि इसका मतलब क्या है। डोर 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 अडोर, डोर अडोर, माशाल्लाह। चलिए आगे बताइए, हरकत बताइए। कलमुन अलमुन, पेन माशाल्लाह। आगे आगे। अलकलमु अल अल कलमु द पेन अलमु, द पेन, द दी पेन पेन, व्हाटएवर जी। अल कलबु अलकलबु अल केल्बू, द ओ अपना डॉग पॉलिटिशियन द साहब डॉग जी। कलबुन 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 कल्बुन, अ डॉग माशा, अ डॉग अ डॉग। कमीसुन सुन कमीसुन, कमीज, हाँ कुरान में आएगा यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में। कमीज, कमीज का मतलब कमीज, शर्ट जी। वलदुन 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 का मतलब अ बॉय अ बॉय अ बॉय, हाँ। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है। अल हजरू अल हजरू, हजरू द माशाल्लाह जी। स्टोन द अल स्टोन, वलदु अल वलदू अल हिमारुन वल, द बॉय द बॉय, हिमारुन हिमारुन हिमारुन, अ हिमारुन डोंकी डोंकी। डोंकी और अल हिमारू हिमारू हाँ देखिए, द अब देखिए अल डोंकी कहाँ इन्होंने लिखते टाइम है ना, ये अब इनका तरीका है, यानी इनका तरीका यानी अरबी लोगों का तरीका। उर्दू वाले भी ऐसे ही करते, ऐसा लिखना चाहिए था ना, अलग अलग, जी है ना। मगर हाँ उन्होंने क्या किया, देखिए अल को कहा, ये अली अल यहाँ है, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है। जी राइट। फिर ये और हा है, और फिर अजब सा यहाँ पे मीम है, ये मीम है, और फिर ये अलिफ है, और ये रा है। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देख देख के, देख देख के, ठीक है ना। इसका कोई चारा नहीं है, अब उनका तरीका है लिखने का। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। अलहिमा, अल हिमारू रू अल हिमारू दिस कंप्लीट्स, दिस कंप्लीट्स, नहीं और भी है, एक नहीं और भाई, भी दो है जी। वर्ड और है। हाँ दो और हैं जी। हिसानु अल हिसानु यानी द हॉर्स दी द हॉर्स, द हॉर्स हॉर्स। और हिसा, हिसानुन हॉर्स कुरान में द आएगा हॉर्स हिसान, ठीक है ना, हिसान, हॉर्स, ठीक है ना। चलिए अब मैं ना मंडे को मिलेंगे, और आगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ से करेंगे इंशाल्लाह नौ, ठीक है ना यहाँ। इंशाअल्लाह इंशाल्लाह चलिए चलिए, अस्सलाम वालेकुम जज़ाकुल्लाह खैर रहमतुल्लाहि वालेकुम व आप अस्सलाम लोगों को देखिए रहमतुल्लाह होमवर्क करके नहीं देते आप लोग, ये बहुत गलत बात है ना मेरे फिर भाइयों, मेरी बहनों, होमवर्क करें ये वीकेंड पे जी। सब आ जाएगा इंशाल्लाह, ये वीकेंड पे सब भेज देंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि होमवर्क जरूरी है। आप लोग है ना इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, और वो इट इज गोइंग, वो वेस्ट हो जाता है, उसमें से ना बहुत सारी चीजें स्टोर नहीं होती हैं। आप सोचिए, जब आसमानों पे से बारिश भेज रहा है अल्लाह ताला, और आपने नीचे वो कुछ बर्तन रखा ही नहीं जमा करने के लिए। जी लिखना जी वो जमा करने के जैसे ही है, वो बर्तन में जमा जैसा होता है ना पानी, ऐसा लिखना होता है। लिखेंगे उतना जल्दी जमा होगा, और दूर तक उसका रिटेंशन होता है, ठीक है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह।